नाजरीन, ये वो मुकाम है जहाँ गाड़ी 3-4 दफ़ा उसने जो है कल्टी खाई है और उसके बाद वापस वो अपनी पोजीशन पर आई है। ये वही मुकाम है जहाँ गाड़ी वहाँ से बंदों को हिट करते हुए यहाँ आके ये उल्टी है गाड़ी। यहाँ पे एक दूसरी बहरहाल गाड़ी से जो मनाजिर और जो आपने देखा, गलती किसकी नज़र आ रही है? गलती सर ऑब्वियसली गाड़ी वाली की है, क्योंकि वो एक तो बहुत ज़्यादा स्पीड थी उसकी और दूसरा नशे में भी थी। जो उसकी इस वक्त कंडीशन बता रही थी, यही लग रहा था कि वो नशे में थी। बाकी उस गाड़ी की स्पीड बता रहे हैं 120 से ऊपर थी। बिल्कुल ऐसा ही है तकरीबन। इस रोड के अंदर 120 आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो भी लैंड क्रूजर। बिल्कुल गाड़ी भी काफ़ी हैवी गाड़ी थी और उसके सामने एक बाइक की मैं समझता हूँ कि कोई वैल्यू ही नहीं है, उड़ते हुए गई उड़ते है। हुए गई है वो। और उसके ऊपर जो अंकल थे और एक लड़की थी, ऑन द स्पॉट वो जो है उनकी जान निकल गई। हमारे साथ एक ऐनी शाहिद मौजूद है यहाँ पे, जो वाक़ये के दिन यहाँ मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों से सारा माजरा देखा था। मोर नाम है उनका। तो पूरा ज़रा वाक़या समझाइए, क्या असल हुआ क्या था? ये चौक से आ रही थी गाड़ी, उधर 2 मोटरसाइकिल, उसको आवाज़ हमने बोला ठुप, ये हमारे से क्लास हुआ। बाबा और लड़की उधर से जा रही थी, उसको फेंका गली के उस तरफ। बड़ी गाड़ी जा रही थी, उसको पीछे लगा, नर्सरी में गिर गया। खुद का गाड़ी में नर्सरी में गिर गया। यही हमने देखा। हाँ, अच्छा, गाड़ी बहुत स्पीड में थी। 120 अल्लाह कितना चढ़ो, अल्लाह कितना चढ़ो, मिट्टी था बस, इतना दूर आवाज़ था, इतना। तो जब मोटरसाइकिल पे बाप और बेटी को जब उसने मारा, हाँ, तो वो दोनों की कैफियत क्या थी? वो इधर से जो उठाया ना, आगे से वो गिल्ली है ना, उसको उस तरफ से फेंक दिया। हवा में उड़ते हुए गए। हाँ, लगा के दिया। दूसरा गाड़ी जा रही थी, उसको पीछे लगा, वो नर्सरी में गिर गया। खुद साइड पे गिरा। हाँ, वो भी अपना गाड़ी भी उस साइड में गिरा। यही हमने देखा। पुलिस कितनी देर में पहुंची थी? पहुंची देर, आधे घंटे के बाद पहुंची। आधे घंटे के बाद। हाँ, यही हमने देखा। उस वक्त तक आप जब वहाँ गए तो बाप बेटी में जान मौजूद थी या खत्म हो गई? कुछ खत्म था, खत्म कुछ भी नहीं था। पहला बेचारा चला गया बस। अभी उसका जान तो नहीं बनेगा ना। अल्लाह नशे में था, अल्लाह क्या था। पहले बोलते हैं केबिन से सिगरेट लिए इसने, हमारे को तो पता नहीं। आदमी सुना रहे थे उसको पैसा नहीं, ये गाड़ी भगा रही थी। अच्छा। हाँ, माने इतना अमीर, इतना पैसे वाला, उसको पैसा नहीं, वो गाड़ी वाला पीछे आएगा, केबिन वाला। यही हमने देखा भाई। बहुत शुक्रिया जी। एक और हमारे साथ ऐनी शाहिद मौजूद हैं। आपका नाम? शबनम है शबनम बीबी, आपका ऑफिस है? बिल्कुल जी, हमारा ऑफिस है। आपने एग्जिट क्या सारा माजरा क्या देखा? वो एकदम एक्सीडेंट करती हुई वहाँ से आई, वहाँ तक उड़ाया उसने, यानी कि जो सामने आता गया सबको उड़ाते उड़ाती हुई गई है। तो उसकी एक तो गाड़ी जो चलाने स्पीड बहुत तेज थी। अच्छा, नॉर्मल आदमी इतनी स्पीड और इतनी बड़ी गाड़ी और सर्विस रोड पे चला। भी ऑफिस है, आप लोग का भी आना जाना यही होता जी जी, होगा। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि नमाज पढ़ रहे थे हम लोग। जब नमाज के बाद आए ना तो एकदम ही शोर मच गया यहाँ पर। बस बचाने वालों जिसको बचाए अल्लाह ताला, बस करम ही रखे। बस क्या कहेंगे, इंसाफ इंसाफ होना चाहिए उनके बाप साथ। बेटी के साथ, सबके साथ इंसाफ होने। जो भी जख्मी भी हुए, जिनका इंतकाल हो गया, उनके लिए भी कानून को सही फैसला करना चाहिए। अभी तक जो आप देख रही हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे, फैसला यहाँ पर सही नहीं होता। यहाँ का कानून अच्छा नहीं है। भाई ये 6:09 का वाक़या है। ठीक है, मैं रोज़ाना डेली ऑफिस से यहाँ से छुट्टी करके निकलता हूँ। तो ये हुआ ये था कि जो गाड़ी आ रही थी पहले से वहाँ से स्पीड से आ रही थी, 1 से 2 लोगों को हिट कर दे, क्योंकि आप वीडियो में भी देख सकते हैं इसका बम्पर भी टूटा हुआ, बोनेट भी हुआ। उसके बाद जब वो आगे गाड़ी निकली है ना, आगे बेचारे वो जो बच्ची है उसके बाप, वो डेली आते थे अपनी बच्ची को लेने के लिए। वो अपनी बच्ची घर की कमाने वाली थी, ठीक है, और पढ़ती भी थी, जॉब भी करती थी, घर का सहारा थी। बाप तो वाले साहब छोटा सा कारोबार काम करता जो बच्ची को करता रहा। मगर जिस हिसाब से आप वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत सारी CCTV भी मौजूद है, आप देख सकते हो बहुत स्पीड से हिट करा है। ऑन द स्पॉट वो बच्ची जहाँ बाग हो गई थी, ठीक है, उसको उठाने वाला कोई नहीं था, ठीक है, हमने उसको उठा के साइड पे करा, ठीक है, तो उसी ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गई थी, ठीक है। उसके बाद जब वो गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराई है, जो गाड़ी फुटपाथ पे गिरी है, ठीक है, नर्सरी वाले का, उसका बेचारे का उसका भी नुकसान हुआ। वो भी 2 दिन से बोर्ड लगा के बैठा था कि मेरा क्या कसूर है। अच्छा, पुलिस इस सारी सूरत में कितनी देर में पहुंची?
पुलिस ऑन द स्पॉट पहुंच गई थी। 5 से 7 मिनट का वक्त था तो पहुंच गई थी। उससे पहले रेंजर्स पहुंची है, क्योंकि रेंजर्स 24 घंटे यहाँ आगे काटसास पे खड़ी रहती है, पेट्रोलिंग करती रही। पेट्रोलिंग करती रहती है। पुलिस भी पेट्रोलिंग करती रहती है, पुलिस भी पहुंच गई थी। क्योंकि आपने देखो आवाम इतनी थी, उस लेडीज़ को निकाला, क्योंकि वो तो छुट्टी के साथ ही सबको गाली दे रही थी। आपको पता है कि कौन दे रही थी गालियाँ? लेडीज़ गाली दे रही थी। तो अंदर से मरते, वो भी मरते मरते बची है। जी, मरते मरते बच्ची है। वो तो इसलिए बच गई ना क्योंकि उसके गाड़ी महंगी थी। दरवाजों में, उसके फ्रंट पे डैशबोर्ड में एयरबैग लगा था, उसकी वजह से वो बच गई। अगर वो ना होता तो वो भी मर जाती। वो भी मर जाती। तो मौत के मुंह से खुद भी आई है और निकलते हुए गालियाँ दे रही है वो। निकलते हुए गाली दे रही है कि अब मैं वो अल्फाज कैमरे के आगे तो नहीं बोल सकता कि क्या अल्फाज बोले थे। वो चीज़ें तो सीसीटीवी फुटेज में तो नहीं नजर आई होंगी उसका। अच्छा, तो वो लोगों को गालियाँ दे रही थी। लोगों को गालियाँ दे फिर रही थी। आपने क्या महसूस किया इसकी दिमागी हालत? क्योंकि अब बहुत, क्योंकि जहाँ खासकर कराची में देखा, आपको पता है आइस हो गई, शराब हो गई, आम है। मावे गुटके तो दूर छोड़ दो, क्योंकि उस पर तो सख्ती है, ये चीज़ आम है। ठीक है, आप खुद देख सकते हो उसकी हालत क्या है। वो आइस का नशा की हुई थी। अच्छा, आइस का नशा लगा। आइस का नशा। शराब का नशा होता था वो बिल्कुल गिर रही होती। आइस का नशा होता बंदा थोड़ा एक्टिव होता कि चला रहे। मगर ये जो बोले जा रहे हैं ज़हनी तवाज़ुन है, ये वो है। अगर ज़हनी तवाज़ुन इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO डायरेक्टर कैसे हो सकती है? पिछले 6 साल या 6 महीने या 5 महीने से इसका इलाज चला है ज़हनी तवाज़ुन का, तो ये हो कैसे सकती है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका CEO डायरेक्टर कैसे हो सकती है? मैं तो यही चाहूँगा कि जो वो बच्ची है और उसके जो बाप है, उनके घर वालों को सबको इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ नहीं तो अल्लाह के आगे मिलना है।